आप सबके ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं कि किसी महिला को प्रेगनेंसी के अंदर नींद ज़्यादा आना या किसी किसी को कम नींद आना, आखिर ये किसका संकेत है। ओवरऑल वीडियो के अंदर आपकी नींद से रिलेटेड मैं बातें करूंगी। मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मोस्टली एक ही चीज़ बताई कि प्रेगनेंसी में उन्हें कम नींद आ रही है। चलिए, बहुत डिटेल जानने के लिए आपको सहूलियत होगी, क्योंकि मैं बहुत सारी सब्सक्राइबर को ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाई हूँ। यहाँ कंसिडर किया जाएगा 1 से लेकर 3 महीने के बारे में, इस दौरान नींद के ऊपर क्या फ़र्क होता है। 3 से 6 महीने, 6 से लेकर 9वें महीने के बीच में, जिससे आपके पूरे डाउट को क्लियर करूंगी और आज के आज कुछ न कुछ सीक्रेट भी रिवील होगा। ओल्ड वाइफ्स ने जो बातें बताई थी वो मुझ में सच हुई थी या नहीं, लास्ट तक वॉच कीजिएगा, आपको जरूर पता चल जाएगा विद साइंटिफिक रीजन। हे गाइस, मैं आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। यहाँ बात करते हैं 1 से लेकर 3 महीने के बीच में नींद के ऊपर प्रेगनेंसी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि ये चीजें कहना गलत नहीं होगा कि एक महिला को काफी नींद आती है, पहले से ज्यादा वो सोने लगती है शुरुआती 1 से लेकर 3 महीने के बीच में, क्योंकि शरीर में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं। बच्चा इम्प्लांट होता है, उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, जिस वजह से आप में थकान होती है ऑटोमेटिक। और बहुत सारी महिलाएं इस दौरान नहीं जानती हैं कि वो प्रेग्नेंट है। खुद मुझे मेरी प्रेगनेंसी के दूसरे महीने से भी ज़्यादा निकल गया, तब मुझे आइडिया लगा कि मेरी प्रेगनेंसी चल रही है। पहली बार माँ बनने पे ये चीज़ें बहुत कॉमन वे में देखी जाती है। अब बात करते हैं कि 3 से लेकर 6 महीने के बीच में ये एक ऐसा समय होता है जिसमें 50% महिलाएं बताती हैं कि उनको नींद अच्छी आ रही है, वहीं 50% महिलाएं बताती हैं कि उनको नींद अच्छी नहीं आ रही है। अब ये सब कुछ डिपेंड करती है इस दौरान आपके स्ट्रेस लेवल को लेकर। अगर आप किसी भी वे में किसी भी चीज़ का अगर आप स्ट्रेस ले रही हैं इस दौरान, इस समय में, तो कहीं ना कहीं ये आपके नींद के ऊपर ज़रूर असर डालने वाली है। फिर से अगेन बात करते हैं 6 से लेकर 9वें महीने के बीच में, ये एक ऐसा समय होता है प्रेगनेंसी का, इस दौरान कोई भी महिला आराम से नहीं सोती है। शायद ही 20 to 30% महिलाएं होंगी जिनको नींद आती होगी अच्छी, क्योंकि इस समय में सबसे पहला प्रॉब्लम ये होती है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की। आप बार बार रात में भी सोते हो, हर आधे या 1 घंटे पे गहरी नींद में होने के बावजूद भी बार बार आपको यूरिन जाना। तो यूरिन कैसे जाओगे, आप अपने नींद को पूरी तरीके से तोड़ोगे तब जाओगे, क्योंकि आपका शरीर नॉर्मल नहीं है कि जैसे तैसे बाथरूम में घुस के, नहीं, आराम से धीरे धीरे, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं गिरना है। मैं बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से बता चुकी हूँ, धीरे धीरे चलो। आप अगर ऐसी सिचुएशन है या फिर आंख नींद से नहीं खुल रही है, दीवार पकड़ के आप चलो, कोई बुराई नहीं है, कोई आपका शिकायत नहीं कर रहा है। कई बार होता है कि लोग क्या कहेंगे कि मैं ऐसे चल रही हूँ, बुढ़ापा तो नहीं आ गया। ये सब कुछ को आप साइड में रखो, क्योंकि ये जो 6 से लेकर 9वें महीने के बीच का समय है ये बहुत क्रिटिकल होता है। इसमें बच्चे को कहीं से भी नुकसान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय जो महिला भी गिरती है, कह सकते हैं कि बहुत चांसेस होती है उनका एमनियोटिक फ्लूइड फटने का। और जिसके बाद एक बार एमनियोटिक फ्लूइड फटा, चाहे आप 6ठे महीने में हो, 7वें में हो, 8वें में हो, 9वें में, तुरंत के तुरंत 24 से 48 घंटे के अंदर डिलीवरी कराई जाती है, चाहे वो सिजेरियन हो या नॉर्मल हो या जैसे भी हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक महिला को अगर कंप्लीट जनरल वे में बातें करें तो उनको 8 घंटे की नींद रात में लेनी चाहिए और सुबह सुबह दिन के समय में कम से कम 1 से 2 घंटे तक आराम करना चाहिए। कभी भी डरावनी फिल्में या सीरियस डरावने जो आते हैं वो सब मत देखिए प्रेगनेंसी के अंदर। और आप एक जिस हिसाब से आप अपने बच्चे को चाहती हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ हो, आपका बच्चा अच्छे सोच वाला हो, वो डरे नहीं, या जो जो चीज़ें आप चाहती हैं वैसा सेम इन्वायरमेंट आप अपने पास रखिए या उसी इन्वायरमेंट को आप क्रिएट कीजिए। अगर आप ही लड़ाई देखेंगे, ये वो सारी चीज़ें, या आप खुद किसी से लड़ने जाएंगी, तो इसका कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर असर ज़रूर पड़ता है। हालांकि ये चीज़ें तो बड़े बुजुर्ग भी बहुत पहले से बता गए हैं। नींद कम या ज़्यादा आना, इसे लेकर ओल्ड वाइफ्स जो बातें बताती है वो बिल्कुल कह सकते हैं उनकी बातों का
कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट जो है जो मैंने अभी आपको बताया। मिलती हूँ कल की नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।